आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हॉरर मूवी को। एंड भाई लिटरली मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए वीडियो को ज़रूर लास्ट तक वॉच करना। अगर आप भाई वीडियो को लास्ट वॉच करोगे आपको वीडियो पूरी मतलब जो मूवी है ना पूरी समझ में आ जाने वाली है। एंड अगर वीडियो थोड़ी सी भी नॉलेजेबल एंड अच्छी लगती हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना एंड बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके और भी प्रेस करना। तो लेट गेट स्टार्ट टुडे अबाउट वीडियो। एंड इस मूवी का नाम है थाई। एंड भाई इसका नाम ये भी है दोस्त दैट फॉलो। एंड फिल्म के स्टार्टिंग में हमें एक फ्लैशबैक दिया जाता है कि ये घटना जो है ना एक रियल घटना पर आधारित है एंड जो ना थाईलैंड के एकदम लोएस्ट शहर में घटी हुई थी। वहाँ के लोगों का मानना है कि साल में एक बार एक ऐसा दिन आता है कि जब ना इंसान और आत्माओं के बीच में जो फासला होता है ना वो मिट जाता है, दोनों दुनिया एक हो जाते हैं और स्पिरिट्स आम इंसानों की तरह हमारे बीच जमीन पर उतर आते हैं। ये कहानी ऐसे ही एक दिन के बारे में है। हम कुछ टीन एजर लड़कों को देखते हैं पास्ट एंड थम, जो कि ना हाईवे के रास्ते से बहुत ही ज्यादा तेजी से ड्राइविंग करके जा रहे थे कहाँ पर तो भी। एंड वो लड़के बहुत ज्यादा खुश दिखाई दे रहे थे एंड इस खुशी का कारण हमें कुछ ही देर में पता चल जाता है जब जो कैमरा है वो उनके बैग पर फोकस करता है। हम देखते हैं कि उनके पास दो बड़े बड़े बैग्स हैं, वो भी पैसों से एकदम लड़बड़ भरे हुए हैं। इसीलिए ना ये दोनों इतना उछल रहे हैं। उनकी लाइफ तो सेट है, लेकिन क्या ये पैसे सही तरीके से कमाए गए हैं? शायद नहीं तो वो लोग पुलिस से क्यों भाग रहे हैं? हम देखते हैं कि ये दोनों लड़के लोकेलिटी को छोड़कर एक सुनसान जंगल की तरफ बढ़ रहे थे एंड जिसके आसपास ओनली जंगल ही जंगल है। दिन के उजाले में भी अंधेरा छाया रहता है यहाँ पर। पुलिस तो क्या कोई भी यहाँ पर उनको वहाँ पर ढूंढ नहीं पाएगा। वो लोग एक टूटे फूटे घर में जाकर शेल्टर लेते हैं और जहाँ पर उन्होंने पहले से ही सारा कुछ इंतजाम कर रखा था। उन कुछ दिनों के लिए ही यहाँ पर शेल्टर लेना होगा एंड उसके बाद जब मामला एकदम ठंडा पड़ जाएगा तो वो बाहर निकल सकते हैं या फिर अपने अपने घर पर वापस चले जाने वाले हैं। असल में ना इन दोनों ने मिलकर एक बहुत बड़ा कांड किया था। जिस दुकान में कभी ये काम करते थे उसी दुकान को इन्होंने लूट लिया था। और तो और ना इन्होंने अब ये मतलब बंदा यहाँ पे नहीं रुकता, इन्होंने ना शॉप ओनर का भी किल कर दिया था, यानी कि उसका खात्मा खत्म, बाय बाय टाटा गुड बाय कर दिया था। उनका इंटेंशन जो था ना वो सिर्फ चोरी का था। वो इसके ओनर को मारना नहीं चाहते थे बट ओनर यहाँ पे बीच में आ गई। इन ओनर ने इसको देख लिया, इसलिए इन दोनों ने ओनर को मिलके मार दिया। मगर उन दोनों बंदों को पता नहीं था, जो चोर थे उनको पता नहीं था कि यहाँ पर दुकान में ना हर तरफ यहाँ पर सीसीटीवी कैमरेज लगे हुए हैं जिसमें ना उनका फेस क्लियरली विजिबल था एंड पुलिस के पास उनका नाम पता एड्रेस सब कुछ है। एंड इतना कुछ करके भी वो सबूत मिटा नहीं पाए। सो गाइस यू नो कि चोरी कितना मुश्किल काम होता है। जब थम को ये बात पता लगती है वो बहुत ज्यादा डर जाता है। ये खबर जिस तरीके से फैल रही थी, हर एक न्यूज चैनल पे ये खबर वायरल हो रही थी, वो भी दिन में बार बार दिखाई जा रही थी एंड ये भी उनको पता नहीं था कि कब तक वो लोग यहाँ पर इस घने जंगल में छुपे रह पाएंगे। जैसे जैसे वक्त बीत रहा था उनके अंदर एक गिल्टी फीलिंग्स बढ़ती जा रही थी। भाई होता है ना, मतलब चोरी करने के बाद गिल्ट फीलिंग आती है भाई। उसे बार बार याद आ रहा था उस ओनर का चेहरा, यानी कि जो दुकान का ओनर था ना उसका चेहरा। भाई वो असल में एक लड़की थी। सीढ़ियों से गिरते वक्त उनके मुंह में से जो निकली हुई चीख, पैसों की जरूरत, उन्हें सच में पैसों की जरूरत है। इन पैसों से वो अपने घर को रिपेयर करेंगे जिससे उसकी दादी एकदम अच्छे से रह पाए एंड मगर किसी की जान के बगैर। और उसको पता भी नहीं था कि उसने क्या कर दिया, खून कर दिया, चोरी कर दी। ये काफी ज्यादा गलत काम होता था। अगले दिन वो दोनों एक होटल में ब्रेकफास्ट करने के लिए जाते हैं और वो देखते हैं कि शायद यहाँ पर कोई फेस्टिवल चल रहा है एंड रास्ते पर बहुत सारे लोग हैं एंड उधर के जो लोग हैं ना उन्होंने सभी ने अलग अलग तरीके से कपड़े और मास्क पहन रखे थे। बस इन सब से काफी ज्यादा डर जाता है। इतने सब लोगों के भीड़ में किसी ने उसे पहचान लिया तो ऊपर से वहाँ पर दो पुलिस वाले भी खड़े थे। मगर सैम कहता है कि फैर में अब भी ना फीदा खून फेस्टिवल चल रहा है। ये एक तरह का घोस्ट फेस्टिवल है। आत्माएं धरती पर आ जाते हैं इंसानों के बीच और उन्हें फॉलो करती है। आज के दिन ये सब ऐसे एंजॉय करते हैं, कल अपने अपने मांस को पानी में गंगा नदी में बहा देते हैं जिससे कोई भी एविल बुरा घोस्ट आत्मा उनका पीछा ना कर पाए। सभी अपने अपनी दुनिया में वापस चले जाते हैं। कहानी कितनी सच है एंड कितनी झूठ वो तो नहीं पता, मगर वो इसका
फायदा जरूर उठा सकते थे। एंड अगर वो लोग बाकी लोगों की तरह मास्क पहनकर इस भीड़ में चले जाते हैं, कोई भी पुलिस वाला, कोई भी लोकल आदमी उनको पहचान नहीं पाएगा। आइडिया तो काफी ज्यादा अच्छा था। तो वो लोग उसी वक्त निकल पड़ते हैं। हड़बड़ी में उनका बैग नीचे गिर जाता है एंड साथ में पैसे भी, क्योंकि बैग में पैसे रखे हुए थे भाई। वो तो शुक्र है कि ऑफिसर्स ने देखा नहीं एंड मतलब भाई वो बैग को वापस से उठा लेते हैं। वो लोग जहाँ पहुँचते हैं एक दुकान में, वहाँ पर एक आदमी बैठकर मास्क बना रहा था। वहाँ पर ढेर सारे मास्क थे, उसमें से बास एक मास्क को पसंद कर लेता है, मगर जो थम को पसंद आता है वो बाकियों से अलग रखा गया था। कुछ ज्यादा ही क्रीपी था वो। एंड जब थम इस मास्क का प्राइस पूछता है तो वो शॉप ओनर उसे मना कर देता है, क्योंकि ये जो मास्क था वो बेचने के लिए नहीं था। थम शायद मान भी जाता, लेकिन बास नहीं। ऐसों की गर्मी में वो शायद खुद को क्या समझने लगा था। वो उस दुकानदार से बहस करने लगता है, उन्हें धक्का भी देता है और उन्हें जबरदस्ती उस मास्क को लेकर निकल जाता है। थम को उसका ये बर्ताव काफी ज्यादा बुरा लगता है। कल भी दुकान में उसी की ये जो वजह है ना, इसके वजह से उसकी जान गई थी। फालतू में खूनी बन गए हैं वो लोग। पर बास का जो मानना था ना वो कुछ और था। कल वो लोग चोरी करके निकलने ही वाले थे। दुकान के मालकिन ने उन्हें देख लिया। वही लड़की थी वो। थॉम तो डर से फ्रीज हो गया था, तो जो करना था उसी ने किया। एंड अगर वो ये जो है ना उस लेडी को धक्का नहीं देता और मारता नहीं, तो वो चिल्ला चिल्ला कर आसपास के लोगों को बता देती है एंड ये लोग पकड़े जाते पुलिस खाने में। भाई जेल की चक्कर, भाई जेल इज वेरी 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 डिस्गस्टिंग। उसके पास सैंपल नहीं बट प्रेजेंस ऑफ माइंड है। उसने जो कुछ भी किया अपने आप को बचाने के लिए, अपने आप की भलाई के लिए किया। एंड इसमें गलत क्या है? थम को और इस सब के बारे में सोचने से मना कर देता है। नाइदर वो लोग एंजॉय कर सकते हैं। वो लोग अपने अपने मास्क पहनकर प्रोसेशन में शामिल हो जाते हैं। उनको काफी ज्यादा मजा आ रहा था, मगर इस मास्क को पहनते ही थम को पता नहीं कुछ हो जाता है। वो खुद को उसी दुकान पे पाता है जहाँ पर कल रात वो लोग चोरी करने गए थे। इवन उस लेडी की लाश भी पड़ी हुई थी वहाँ पर। कुछ देर बाद अचानक से हवा में तैरने लगती है एंड उसने भी वही मास्क को पहन रखा था। ऐसे ही थम भागने की कोशिश करता है, वो लाश उसे चेस करती है एंड वो झपट पड़ती है उस पर। थम भी डर से चिल्लाने लग जाता है, लेकिन ये सब उसका सिर्फ वहम था। असली दुनिया में तो कुछ भी नहीं हुआ। बास को तो समझ ही नहीं आया कि वो खड़े खड़े गिर क्यों पड़ा। उसी रात फिर से एक हादसा होता है। उस मास्क को चेक करते वक्त थम को फिर से उस लेडी का चेहरा दिखता है एंड फिर जब वो उस मास्क को उतारने जाता है तो वो उतार ही नहीं पाता। अभी उसका कंट्रोल उसके खुद के हैंड पर नहीं रहा था एंड उसको ऐसा लग रहा था कि जैसे ये मास्क उसका एक फेस बन गया हो। फाइनली जब वो मास्क हटता है, हम देखते हैं उसका चेहरा एकदम अजीब बन चुका है एंड उसके आंखें भी नहीं है भाई। क्या है ये? ओ भाई ये क्या है? एंड डर से थम की हालत जो है ना वो खराब हो चुकी थी। बट अनफॉर्चुनेटली बस वो एक सपना था। नींद टूटते ही उसे एक रियलिटी हिट करती है और उसको एहसास होता है कि उस कमरे में वो एक अकेला ही बचा हुआ है। ना बास है, ना पैसे, ना बैग्स, ना ही कुछ है। रात बहुत हो चुकी थी, अंधेरा छा गया था चारों तरफ। उसको कुछ भी आजू बाजू में दिखाई नहीं दे रहा था। फिर भी थम निकल पड़ता है उस धोखेबाज की तरफ, लेकिन जंगल में उसे बार बार कहीं पर एक घंटी की आवाज सुनाई देती है। सूखे पत्तों पर किसी के फुटस्टेप कान में गूंज रहे थे उसके। ये वही मास्क था अपने फुल फॉर्म में। वो थम को चेस करके गुफा की तरफ ले जाता है जहाँ उसे बास दिखता है, लेकिन बुलाने पर भी वो कुछ जवाब नहीं देता। थम जैसे ही अंदर झांकता है उसे एक स्टेयरकेस नजर आता है, वही दुकान वाला जिसके नीचे लेडी की लाश पड़ी हुई थी। या फिर स्टेयरकेस असल में उसकी कॉन्शियस और मोरालिटी के स्टेप से जिसमें वो गिर चुके थे। एंड इस बार भी उसे कोई धक्का देता है एंड नीचे पहुंचते ही उसके ऊपर एक मास्क पहना हुआ मैन अटैक कर देता है। वो उसे चोक करके मारने की कोशिश करता है। थम की सांसें अभी फूलने लगी थी एंड फिर भी वो किसी तरह अपने हमलावर पर कब्जा कर लेता है। भाई ये मूवी काफी ज्यादा डरावनी होती जा रही है भाई। जैसे जैसे मैं एक्सप्लेन करता हूँ मुझे खुद यहाँ पर डर लग रहा है भाई। उसे उसी तरह तड़पाता है, लेकिन कुछ देर बाद जल्द ही उसे एहसास होता है मास्क के पीछे कोई और नहीं बट बास है, मगर इसे याद भी नहीं कि वो यहाँ पर कब आया, ये सब वो क्यों कर रहा था, इंटेंशन क्या था उसका इसके पीछे का। वो जैसे कि एक ट्रांस में था। ऊपर से जब उसे पता चलता है कि पैसे उसके गायब हो चुके हैं तो उसका दिमाग पूरा खराब हो जाता है, यानी कि फिर जाता है। बस उसको काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है।
दोनों को ही लग रहा था कि एक दूसरा उसे धोखा दे रहा है, मगर असल में ना पैसे किसी के पास भी नहीं थे। वो लोग घर वापस जाते हैं एंड बहुत ही ज्यादा अच्छी तरीके से चारों तरफ ढूंढ निकालते हैं कि भाई मेरे पैसे कहाँ गए, भाई इतने महीने से चुरा के लाए थे, लेकिन कुछ भी फायदा नहीं होता। उनको यहाँ पर उनके घर में पैसे नहीं मिलते। तो क्या पैसों के पैर निकल आए या फिर पर निकल आए या फिर वो उड़ गए, भाई क्या पता। मगर इस मास्क के ना जरूर पैर थे, नहीं तो वो इस गुफा से घर में कैसे चला आया। एंड वो लोग तो उसे वही छोड़ कर गए थे। वो लोग एकदम श्योर हो चुके थे जो कुछ भी हो रहा है उस मास्क की वजह से ही हो रहा है। उसके साथ इस मास्क का भी कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है। तो बास उस मास्क को जलाने की कोशिश करता है, खूब सारा तेल डालकर आग लगा देता है, मगर पता नहीं क्यों मास्क जल ही नहीं रहा था, उल्टा उनके घर पर आग लग गई थी। एंड ऐसा लगता है कि उन्होंने ये तेल इस मास्क पर नहीं उनके घर पर डाल दिया हो। एंड साथ ही साथ में उनकी बाइक्स भी जल जाती है, टू व्हीलर जब पूरा घर आग की चपेट में आ जाता है तो उन्हें अंदर अपना बैग दिखता है एंड वो भी पैसों से भरे हुए, एकदम हरा हरा रोकड़ा, जैसे वो कभी गायब ही नहीं हुए। थम तो फिर भी हार मान लेता है, मगर बास लालच में पूरा पागल हो चुका था, उसे और कुछ भी नहीं सूझता। वो उन पैसों को पाने के लिए उन आग के गोले में ही कूद पड़ता है। उसे पैसे तो मिल जाते हैं मगर वो उन पैसों को लेकर बाहर निकल नहीं पाता। भाई आप ही बताओ, पैसे बड़ी या फिर जान। एंड वो उसी आग में जलकर उसे मरना पड़ता है। भाई बोलते हैं ना, लालच बुरी बला है, शायद ये उसका कर्म ही था जिसने खुद को उसने मौत के मुंह में ढकेल दिया था। उधर थम भी कोई दूध का दूल्हा नहीं था भाई, वो भी पापी था। वो आग से तो बच गया मगर अपने कर्मा से नहीं, यानी कि उसकी भी डेथ भी अभी आने वाली है। एंड भाई डेथ से मुझे याद आया कि भाई अगर आपको भी फाइनल डेस्टिनेशन की सीरीज देखनी है तो मेरे चैनल पे अपलोड हुई वाली है भाई, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, उधर जाके आप देख सकते हो। मास फिर से एक बार जिंदा हो जाता है एंड एक मॉन्स्टर के रूप में वो थम का पीछा करने लगा था। थम एक पेड़ से टकरा कर गिर जाता है नीचे एंड बेहोश हो चुका था वो। जब भाई थोड़ी देर बाद उसका होश लौटता है तब तक सब कुछ खत्म, बाय बाय टाटा गुड बाय हो चुका था। वो घर पूरा राख में बदल चुका था, मगर अंदर किसी भी लाश का नामो निशान नहीं था, ना ही उन पैसों का। एंड रह गया था सिर्फ ओनली वो मास्क, जिसे थम सुबह होते ही पानी में उसको बहा देता है, इस होप में कि इसी से ही उसका बुरी आत्माओं से, एविल से, डेविल से पीछा छूट जाएगा। वैसे भी उसका लाइफ तो खत्म हो ही चुका है। उसको उसके दादी ने कॉल किया था, पुलिस उसको ढूंढते हुए उसके घर तक पहुंच चुकी है। कारारा मुजरिम एक खूनी का करार मिल चुका है उसे, अगर पतला गया तो लाइफ सेंटेंस पक्की है, मतलब उसे हमेशा ही ऐसे ही छुप छुप कर रहना पड़ेगा, कभी वो घर नहीं लौट सकता। एंड जिन पैसों के लिए उसने इतना कुछ किया, सब कुछ, वो पैसे भी तो नहीं है अभी उसके पास। उस मास्क ने सब कुछ छीन लिया है उससे। वो जान से बच गया था क्योंकि ऐन वक्त पर उसने उसको खुद को संभाल लिया था, अपने लालच पर काबू कर लिया था उसने, नहीं तो उसकी हालत भी शायद बास जैसे ही होती। उसकी जान जा चुकी थी भाई, मतलब रियल में नहीं, ऐसा ही, मतलब भाई ऐसा बोलते हैं ना, मगर उसके स्पिरिट को मुक्ति नहीं मिली थी। हम देखते हैं कि वो मांस नदी में बहकर वापस से उसी जो मतलब बनाना वाला है ना, मांस बनाने वाला, उसकी तरफ पहुंच गया था, उसके पास पहुंच गया था। उन्हें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये असल में कोई मांस नहीं है बल्कि एक कैद है जिसमें पास की आत्मा कैद है। सो गाइस, ये फिल्म यही पर एंड हो जाती है भाई, लिटरली काफी ज्यादा डरावनी थी। चैनल पे नहीं हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, बेल नोटिफिकेशन ऑन करके और भी प्रेस करना। वीडियो अच्छी लगती हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर से कर देना। मिलता है आपको अगले वीडियो में किसी और नई इंटरेस्टिंग एक्सप्लेनिंग के साथ। एंड जय हिंद, जय भारत, बाय बाय टाटा गुड बाय गया। एंड भाई गया वया नहीं, मिलता आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।